गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ब्राइट टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, मिजविल द ऑटर, ठीक है ना, मिजविल द ऑटर लेके आया हूँ। और जो किसके द्वारा लिखा है बेटा, गैविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा है, गैविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है। उसके सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जितने मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, एमसीक्यू होते हैं, मैं सबको लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रयास बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। कैसे बेटा, वीडियो फास्ट चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी ना बने, ठीक है ना। और आई होप, मैं समझता हूँ आपको जो जो इतनी मैंने पीछे वीडियो डाली हैं आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आई होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को बढ़ते पैसे बच्चों। कैसे, पहला क्वेश्चन दिया आपकी स्क्रीन पर, कैसे दिया देखो। तो द राइटर हैड अ डॉग, राइटर के पास एक डॉग था या कुत्ता था, और हुज नेम वॉज, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था बेटा, जॉनी। उसका नाम क्या था बेटा, जॉनी नाम था। क्लियर, पहला ऑप्शन है जॉनी। क्लियर। अब चलते पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया पैसे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आपको क्या करना होता है, उसमें सही क्वेश्चन देखना होता है, ठीक है ना। अगला दिया बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द राइटर ट्रेवल्ड, राइटर ने यानी कवि लेखक ने यात्रा की थी टू साउथर्न इराक, साउथर्न इराक की यात्रा की थी। तो कब की थी, कब कैसे क्या दिया बेटा, तो 1956 में, ठीक है ना, 1956। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया तीसरा, द ऑटर वॉज ब्रॉट, जो ऑटर था ऊद बिलाव था। मैं ऑटर बता दूँ बेटा, बार बार ऑटर वर्ड आएगा तो द ऊद बिलाव, क्या होता है बेटा, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव, ठीक है ना, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं समझ आया, दोबारा से लिख दे रहा हूँ बेटा, ऊद बिलाव, ठीक है ना। तो जिसका तो ये आंसर है ये, ठीक है। इसका देखा ऊद बिलाव, कैसे लिखोगे, ऊद बिलाव, ठीक है ना, इस तरह से समझ आ रहा ना, ये ऊद बिलाव, ठीक है ना। ऊद बिलाव देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, इस तरह से, ठीक है, ऊद बिलाव। क्लियर, आगे देख तो अब ऊद बिलाव इसने बोला कि ऊद बिलाव जो लाया था, सुनो फिर ध्यान से, द ऑटर वॉज ब्रॉट, जो ऊद बिलाव लाया गया था टू द राइटर, राइटर लाया था बाई, ठीक है। तो और स्क्रॉल करते हैं, तो लाया था, तो कहाँ से लाया, वो क्या चल रही है, उसके बाद चल रही बेटा टू अरब्स, कहाँ से बेटा, टू अरब, कितने में लाया था बेटा, उसने जो खरीद के लाया था तो कितने में लाया था, टू अरब्स, ठीक है ना, टू अरब्स, ध्यान रखना, टू अरब वर्ड याद रखना, ठीक है ना, टू अरब्स। फिर सुन लो एक बार, द ऑटर वॉज ब्रॉट, ऑटर लाया गया था टू राइटर बाई, राइटर द्वारा लाया था, तो किससे, टू अरब से, ठीक है, टू अरब से लाया था, सॉरी, टू अरब से लाया था, जो अरब वाले व्यक्ति थे वहाँ से लेके आया था, ठीक है ना। अब देखो आगे से चौथा क्वेश्चन जो दिया बेटा, द फर्स्ट प्लेस या प्रथम स्थान वेयर, जहाँ मिजविल वाई टेकन, जब मिजविल को टेकन ले जाया गया था बाई मैक्सवेल, सबसे पहले गया था, कहाँ ले गया था, बाथरूम में, कहाँ बेटा, बाथरूम में, ठीक है ना, कहाँ ले गया था, बाथरूम में, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दिया है जो आपकी स्क्रीन पर बेटा, इसमें खाली देखनी है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा बेटा मार्बल्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब तो क्लियर होगा। तो उसने बोला मिजविल्स फेवरेट टॉयस, मिजविल का जो फेवरेट जो खिलौने थे फॉर पास्ट टाइम अतीत के, वो क्या थे, मार्बल्स थे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मार्बल्स, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया बेटा, छठवां क्वेश्चन दिया है, टू टेक मिजविल, टू टेक मिजविल टू इंग्लैंड, यानी कि मिजविल को इंग्लैंड तक, टू टेक लेना, टू टेक मतलब लेना, और मिजविल को ले गए टू इंग्लैंड, इंग्लैंड, इट वाज पैक्ड इन ए, उसको पैक करके ले गए थे, कहाँ का पैक करके ले गए बेटा, उसे बॉक्स में पैक करके ले गए थे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर दिया हुआ है बॉक्स। क्लियर, सी ऑप्शन है। आगे दिया बेटा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां है। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दिया बेटा 7वां क्वेश्चन है, मिजविल एंड द राइटर, मिजविल और राइटर रिमेन्ड रहे इन लंदन, लंदन में रहे फॉर नियरली, लगभग कितने समय तक रहे थे, तो लगभग कितने समय बेटा, एक मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ यानी एक महीना, ठीक है ना। क्लियर बेटा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8वें को बढ़ते हैं। 8वां बेटा देखो कैसे दिया है, 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिया बेटा,
तो विद द पिंग पोंग बॉल मिजविल इन्वेंटेड, जो पिंग पोंग बॉल से जो मिजविल जो इन्वेंटेड किया गया था, तो वो क्या था, गेम था, क्या था, गेम था। ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ देयर वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो किसके प्राइमरी, जो कितने हिसाब से सुनो, देयर वॉज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी एक मंजिल जो प्राइमरी स्कूल था, वो सिंगल स्कूल था। तो अपोजिट हिज फ्लैट, कहाँ थे उसके, जो फ्लैट था उसके जस्ट अपोजिट में था। ठीक है ना, उसके फ्लैट के जस्ट अपोजिट में था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ लंदन, यानी लंदन के लोग गेस्ड, अनुमान लगाया, मिजविल टू बी ए, कि मिजविल क्या है, ए बेबी सील है या छोटा सा सील है। और सील तो मैं पहले बताए थे बेटा, सील होते हैं जो तुम देखो मतलब जंगल के किनारे पाए जाते हैं, और जहाँ पानी होता है वहाँ से पाए जाते हैं। वेलरस और स्क्विरल या कैनिमल है, लोगों ने अलग तरह तरह अपनी सोची थी, विचार किया था, इसका मतलब ये हो जाए ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, स्क्विरल भी लंदन के लोग थे, उन्होंने अनुमान लगाए थे कि मिजविल है, मतलब हो सकता है क्या है, बेबी सील भी है, वेलरस स्क्विरल या गिलहरी की तरह भी दिखता था वो, वेलरस भी और सील की तरफ सबसे दिखता था। तो आप अनुमान लगाए थे। ठीक है, तो वो क्या था, ऊदबिलाव था। तो इसमें से क्या था, इसमें सभी टिक लगा देना। ठीक है ना। आज चलते हैं पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना। दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे बेटा, कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मिजविल्स, वो मिजविल ऑफ मिजविल द ऑथर, उसके जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो मैं शुरू में दिया था किसके द्वारा लिखा गया बेटा, गैविन मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 में क्यों बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर इस तरह से। ठीक है ना। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल टू, सेम वही क्वेश्चन लौट के आया था। देखो उसमें क्या था कि साउथर्न इराक की बात कही गई थी, तो उसमें सन पूछी थी, यानी उसमें सन कितनी थी, 1956 थी। ठीक है ना, कितनी थी बेटा, 1956 थी। नहीं समझ आ रहा, फिर देखो उसमें क्या था, 1956 दे रहा था। ठीक है ना, दे रहा ना। अब उसमें क्या था, उसमें ये इराक दिया हुआ था। ठीक है, ये दोबारा वर्ड दिया था। अब उसमें ये सन दे दी है, तो इराक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, साउथर्न इराक। क्लियर। और चलते बेटा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 13 वेयर डज ऑथर लिव, जन लेखक जो था वो कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। ठिकाना था बेटा लंदन में। ठीक है ना, वो साथ में इराक तो मैं गया था ना। ठीक है, 1956 में गया था, ले रहता कहाँ था, कहाँ रहता था बेटा, लंदन में। ठीक है ना। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कैसे बेटा, क्या हाउ मैनी डेज लेटर, या कितने दिनों के बाद डिड द ऑथर्स मेल अराइव, कितने दिनों के बाद ऑथर का मेल आया था। ठीक है, तो 5 के बाद। ठीक है, 5 दिनों के बाद। ठीक है, 5 डेज। ठीक है ना, कितने बेटा, 5 डेज। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो इसमें येलो कलर देख लेना, वही क्वेश्चन सही आप। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी, तो अपैथी का जो मीनिंग होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि को खो देना। ठीक है, अर्थात एब्सेंस, अनुपस्थिति। ठीक है, तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी में रुचि को खो देना। ठीक है, कम कर देना। ठीक है ना। आज चलते क्वेश्चन नंबर 16 में क्यों बढ़ते हैं कि इन द बिगिनिंग, या प्रारंभ में, द ऑटर वॉज, ऑटर था, क्या था बेटा, ये ऑप्शन है आलोप एंड इंडिफरेंट। ठीक है ना, आंसर देखो बेटा, ध्यान रखना इस वर्ड को, हम लोग आलोप। ठीक है ना। आज चलते प्यारे बच्चों 17वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपेलिंग स्पेक्टिकल। ठीक है, तो क्या था, वो एक शॉकिंग सीन था, जहाँ चौंकाने वाला दृश्य था। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो बेटा, ये डी ऑप्शन हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। व्हाट डिड मिज डू, मिज ने क्या किया, टू द बॉक्स, या बॉक्स में, बॉक्स के अंदर जो उसने रख दिया था, उसने क्या किया था, तो क्या किया था बेटा, टॉर द लिनिंग ऑफ बॉक्स, यानी उसने बॉक्स को ही फाड़ डाला था। ठीक है ना, और बॉक्स फाड़ के वो निकल गया था। ठीक है, ध्यान है। तो क्या हो जाएगा आंसर, समझ आ रहा है ना, कौन सा हो जाएगा आंसर, इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, टॉर द लिनिंग ऑफ द बॉक्स। क्लियर बेटा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, बाई कंपल्सिव हैबिट्स, इससे जो कंपल्सिव हैबिट्स जो हैं उनसे आपका क्या संबंध है। कंपल्सिव हैबिट का मतलब ये होता है बेटा कि
किसी की जिसमें कोई आदत आ जाए, उस आदत पर काबू ना पा सके, वही क्या होती है, कंपल्सिव हैबिट होती है। तो फिर ये डी इसमें दिया डी ऑप्शन कि हैबिट्स इम्पॉसिबल, यानी वे आदतें जो संभव हो, असंभव हो, टू कंट्रोल, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, जो आदत बन गई हो वो कंट्रोल करना असंभव हो, वही क्या कहलाती हैं, कंपल्सिव हैबिट्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अब 20वां क्वेश्चन है, कैसे बेटा देखो, 20वां क्वेश्चन बेटा इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिया पैसे बच्चों। व्हाट केप्ट मिज इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, जब लंदन के लिए उसे शिफ्ट किया गया था, जब वे ले जा जब सुनो जब वे शिफ्टेड हुए थे टू लंदन, लंदन के लिए, तब क्या हुआ कि व्हाट केप्ट क्या रखा था, मिज इंगेज्ड। ठीक है, तो पिंग पोंग गेम में क्या रहा, पिंग पोंग गेम। ठीक है, किस पर ध्यान रखना। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, वेयर डिड द अरब, अरब ने कहाँ कीप रखा, द ऑटर, अरब ने कीप को, वो ऑटर को कहाँ रखा, तो इन्हें सेक, कहाँ पे रखा, इन्हें सेक। ठीक है ना, ऑप्शन ध्यान रखना, आपको 4 में से एक क्वेश्चन पे सही पे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कितने भी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और भाई इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा। व्हेन द ऑथर सॉ, जब लेखक ने देखा, द ऑथर को फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, तो इट रिजेंबल्ड, ये मिलता जुलता था एक ड्रैगन से। किससे बेटा, ये एक ड्रैगन से मिलता है, सर्प के आकार का, ड्रैगन बोलते सर्पाकार होता है ना, सर्पाकार बोलते सर्प के आकार का, सांप के आकार। ठीक है, तो ड्रैगन था बोलते। ठीक है, ड्रैगन टाइप का था, यह ड्रैगन से मिलता जुलता था। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं प्यास बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23वां, 23, व्हाट हैड ट्रिक्ड आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स से बाहर निकलने के लिए उसने क्या तरकीब अपनाई। ठीक है ना, तो देखा ब्लड का उसने दिया, ऐसा लगा तो उसने उसको घायल हो गया, ब्लड ठीक है निकलने लगा है, तो उस ब्लड का सहारा लिया था। ठीक है ना, ट्रिक अपनाई थी। अगर देखो बेटा, अब 24वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर बेटा प्यारे बच्चों, द ऑथर टोल्ड हिज फ्रेंड, या लेखक ने अपने फ्रेंड को बताया ऑफ हिज, अपनी इच्छा के बारे में, टू, तो कैसे बता रहा है, हैव एन ऑटर एज ए पेट, क्या वो पालतू के रूप में एक ऑटर को या एक ऊद गुलाब को रखना चाहता है। ठीक है ना, ये उसने अपनी इच्छा जताई थी। ठीक है ना फिर सोचो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में को बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर, ऑटर की जो क्वालिटी थी, गुण था, वो क्या था। ठीक है ना, तो क्या था, टू स्प्रेड एंड स्प्लैश वाटर ऑल अराउंड, जहाँ कहीं भी उसे पानी मिलता था उसमें चला जाता था। ठीक है ना, तो यही टू स्प्रेड मतलब स्प्रेड फैलाना। ठीक है, एंड स्प्लैश, सॉरी स्प्रेड फैला देता था, टू एंड स्प्लैश वाटर ऑफ अराउंड, जहाँ कहीं पानी मिलता था आसपास में उड़ीची देता था उस पानी में, और उसमें बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता था। कुल मिला की बात जो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, टू स्प्रेड एंड स्प्लैश वाटर ऑल अराउंड। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26वें की ओर, 26। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, द ऑटर लाइक्स टू प्ले विद विंग्स थिंग्स एंड थ्रोज देम लाइंग डाउन लाइक, यानी द ऑटर लाइक्स, ऑटर को पसंद था, टू प्ले खेलना, विद थिंग्स चीज़ों से, एंड और थ्रो फेंकना, देम उन्हें लाइंग डाउन लाइक, यानी वो क्या था, उसको कोई चीज़ देते थे तो उस चीज़ से क्या करता था, फेंक देता था और उसके पीछे भागता था। ठीक है, यानी उसे सब चीज़ों से खेलने का आन था, तो ये मदाई टाइप तो बोले ए जुगलर। ठीक है, आंसर क्या बेटा, ए जुगलर। ठीक है बेटा, आगे देखो 27वां क्वेश्चन है 27, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, द ऑटर हैड डैमेज्ड, यानी जो ऑटर था वो क्या हुआ, डैमेज हो गया था। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के जो अंदर जो था हो गया था, तो उसने क्या कर दिया था, तो टीयर वही फाड़ने वाली बात है ना, तो उसने फाड़ दिया था, इट्स लिनिंग। ठीक है, उसके जो कवर जो बीच में था उसको क्या कहते हैं, फाड़ दिया था। ठीक है ना, अब चलते प्यारे बच्चों 28वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द ऑथर सेट, और लेखक बैठ गया, इन द एयरक्राफ्ट एट द, तो एक्सट्रीम फ्रंट, कहाँ बेटा, अपने समक्ष या एक्सट्रीम फ्रंट में सामने। ठीक है, वो बैठ गया था, एक्सट्रीम फ्रंट समझना, फ्रंट वर्ड समझना, राइट वर्ड को उसमें समझ, केवल क्या रहता है, राइट माने होता है सीधे, मिडिल में बीच में, और फ्रंट समझ लो, क्या बेटा, फ्रंट वर्ड समझ लो। ठीक है ना, आंसर देखो बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, 29 की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, द ऑटर रिटर्न, ऑटर जो वापस आ गया था, टू द ऑथर, ऑथर के पास, तो ऑन हिज
ऑन हिज ओन। ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना थोड़ा सा, इसलिए उसमें अधूरा क्वेश्चन दिया। ठीक है ना, आगे चलते पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्यों बढ़ते हैं। द गेम द ऑटर इन्वेंटेड वॉज, वही अभी तो बात चल रही थी ना, तो जो पिंग पोंग जो था वो गेम इन्वेंटेड किया था। द गेम द ऑटर, वो गेम जो ऑटर ने इन्वेंटेड क्या किया था बेटा, इन्वेंटेड किया था, वॉज वो था। तो गेम ऑफ बॉल, यहाँ वो बॉल ही तो था जो रखते थे, उसको क्या करता था, उसको फेंक देता था। सॉरी, इस तरह से बेटा, इस तरह से ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, द गेम ऑफ बॉल। ठीक है, यानी गेंद का खेल था, वो खेल जो इन्वेंटर उसे बनाता था, वो खेल क्या था उसका, बॉल का था। बैट को रखते थे, वो तो क्या करता था, नीचे डाल देता था। ठीक है ना, फिर वो उठा के ले जाता था, मतलब उसे ढकेलता था। तो वो सारे गेम्स क्या करता था, ये चलता था। ठीक है ना, अब चलते पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्यों है 31। ठीक है ना, तो क्या बेटा, कंपल्सिव हैबिट्स मीन्स, वही अभी थोड़ी बात आई थी ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, उसमें जो दिया था उसमें ये दिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन में हैबिट्स या वे आर द विच जो कैन नॉट शेकन ऑफ, या उसे दूर नहीं किया जा सकता, हिलाया ना जा सकता, बोल सकते हैं कि उसे कंट्रोल किया ना जा सके। ठीक है, क्लियर बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। जोड़ा केम्स फरना वॉज एन आइडल प्लेस फॉर कीपिंग एन वाटर बिकॉज। ठीक है, तो ये जो इट वॉज सराउंडेड बाई ए वाटर बॉडी, या जहाँ कोई वो बताता था उन्होंने कि जहाँ कहीं तो पानी मिलता था वहीं पहुँच जाता, तो इट वॉज ए सराउंडेड, यह घिरा हुआ था बाई ए वाटर बॉडी। ठीक है, तो कहने मतलब ये इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा 33, ट्रू कलर्स ऑफ मिजबिल। मिजबिल का जो सही कलर जो था, रेफर संदर्भित करता है कौन से कलर का था बेटा, चॉकलेट ब्राउन कलर का। चॉकलेट ब्राउन कलर होता है ना, उसके से संबंध रखता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन बेटा 34 क्वेश्चन है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मिज हैड टू बी पैक्ड, मिज को पैक किया गया था, करना पड़ा था, इन ए 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स बिकॉज। मिज को जब वहाँ लंदन ले जा रहा था, वहाँ पर ले जा रहा था, तब उसे एक डिब्बे पैक किया गया था, और वो डिब्बा कितने इंच का था बेटा, 18 इंच का। ठीक है ना, तो उसे पैक करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था, तो उसमें दिया है द एयरलाइन इंसिस्टेड अपॉन इट, क्योंकि उसमें तो कुछ जानवर वगैरह तो ले आ ही नहीं सकते थे। ठीक है ना, तो इसलिए उसे पैक करना पड़ा था। तो बोलेंगे आंसर इसमें द एयरलाइन इंसिस्टेड अपॉन इट। ठीक है पैसे बच्चों, आंसर ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है पैसे बच्चों। द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज। तो इसमें सीधा सा आंसर है, आप इसमें अंडरस्टैंड वर्ड देखो, उसमें ज्वाइंट कर दो, सी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि वो बहुत समझदार थी। ठीक है ना, एयर हॉस्टेस जो लड़की जो थी वो क्या थी बेटा, बहुत समझदार थी। ठीक है ना, समझ आ रहा ना, समझ लो, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी अपने तो दयालता जो थी वो कैसे बहुत ही समझदार। एयर हॉस्टेस जो उसमें, एयर हॉस्टेस जानते हो अच्छी तरह से आप, जो थी वो समझदार थी। ठीक है ना, अब चलते पैसे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दिया बेटा कि मिजविल लव्ड हिज वॉक्स, मिजविल लव्ड पसंद करता था, हिज वॉक्स अब चलना, एज क्योंकि इट गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सवेटेड हिज एंटेक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जो देख लेना। अपॉर्चुनिटी वर्ड किसी में आता है, क्या था बेटा, अपॉर्चुनिटी आता है, अपॉर्चुनिटी आता है किसी वर्ड, आप उसको इस वर्ड को पहचान लेना। ठीक है, आपको टिक लगा देना, देख लेना लव्ड हिज बॉक्स में। ठीक है ना, अब बहुत से बच्चे वाल के पढ़ते, वाल नहीं होता, वॉक होता, वॉक। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आता बेटा तुम्हारा 37, अ कॉमन लॉन्डनर कुड नॉट रिकोनाइज एन ऑटर। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसने बोला है कि एक कॉमन जो लॉन्डनर जो होता था कुड नॉट रिकोनाइज, पहचान नहीं सका, एन ऑटर, एक ऑटर को, एज क्योंकि ऑटर इज नॉट ए कॉमन पेट, कि ऑटर जो था एक सामान्य पालतू जानवर या सामान्य कोई व्यक्ति या सामान्य कोई पालतू नहीं था। ठीक है ना, तो बेटा आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्यार से बच्चों नन्हे नन्हे हाथों से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।